नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मतलब कि जो आपकी जैसे जायद होती है, ठीक है, जायद होती है, खरीफ होती है, सॉरी खरीफ, रबी, जायद, ठीक है। पहले खरीफ आती है, फिर आपकी रबी आती है, ठीक है, फिर जायद आती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। खरीफ ऋतु में कौन सी फसल आती है, रबी ऋतु में कौन सी फसल आती है और जायद ऋतु में कौन सी फसल आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेशन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अगर ये आप MPREO या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। चलिए शुरू करते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन या ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। तो बात करें, पहले देखो जान लेना जरूरी है कि कृषि वर्ष क्या होता है। एग्रीकल्चर ईयर कब से कब प्रारंभ होता है। जो आपका कृषि वर्ष होता है वो होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ठीक है। कृषि वर्ष कहाँ से शुरू होता है? आपका खरीफ से शुरू होता है। खरीफ कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो है आपका कृषि वर्ष होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करें आपकी खरीफ ऋतु की। 3 ऋतु होती है। एक तो आपकी देखो एक तो आपकी कौन सी होती है? खरीफ। एक कौन सी होती है? खरीफ। दूसरी कौन सी होती है? रबी। और तीसरी कौन सी होती है? जायद, ठीक है। तो तीनों ऋतुओं को हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी फसल उसमें आती हैं और कौन सा कैसा सीजन होता है, ठीक है। तो बात करें खरीफ ऋतु की, तो खरीफ ऋतु में जो है फसलें जो है जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के दौरान उगाई जाने वाली, मतलब कि जो आप उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो इसकी बुआई जो होती है, बुआई की बात करें तो बुआई जो होती है इन फसलों की, खरीफ ऋतु की फसलें, वो कब होती है आपकी? जून जुलाई में। कब होती है? जून जुलाई के अंदर, ठीक है। और बात करें कटाई की, तो कटाई इसकी होती है आपकी, बुआई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। कटाई कब होती है? कटाई होती है आपकी सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी कटाई होती है, ठीक है। तो ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और जो जो मतलब सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है, वे जो है फसलें आपकी खरीफ ऋतु की फसलें कहलाती है, जिन्हें गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जो आपकी खरीफ ऋतु की फसलें होती है उन्हें कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? गर्म नम जलवायु की, ठीक है। इनको विकास की प्रमुख अवधि के दौरान मौसम और फूलों के आने के लिए दिन की अवधि जो है कम दिन की लंबाई की आवश्यकता, मतलब जो दिन की अवधि की लंबाई होती है या दिन की लंबाई होती है या दिन की अवधि होती है वो कम होती है, कम चाहिए होती है, ठीक है। तो इन्हें इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? शॉर्ट डे प्लांट या कम कम दिन की अवधि चाहने वाले पौधे। इन्हें क्या कहते हैं हम? शॉर्ट डे प्लांट। इन्हें क्या कहते हैं हम? सॉरी, यहाँ पर लिखना है शॉर्ट डे प्लांट। जितने भी आपके खरीफ ऋतु की फसलें होती हैं वो आपकी कैसी होती है? शॉर्ट डे प्लांट होती है। इन्हें जो दिन की लंबाई की अवधि है वो कम चाहिए होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करें उदाहरण के, खरीफ ऋतु की फसलों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो उदाहरण की बात करें, देखो एक तो आपका चावल हो जाता है, दूसरा मक्का, तीसरा अरंडी, चौथा मूंगफली, उर्द, कपास, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, जूट और तंबाकू आदि। ये सब जो फसलें हैं आपकी कौन सी ऋतु की फसलें हैं? खरीफ ऋतु की फसलें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं रबी ऋतु की फसलें। अभी हमने पढ़ा खरीफ ऋतु की फसलें कौन कौन सी होती हैं, अब है आपकी रबी ऋतु की फसलें। रबी ऋतु की फसलें ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती हैं। बुवाई कब की जाती है? बुवाई की जाती है इनकी अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब की जाती है? फरवरी मार्च या जनवरी फरवरी में।
कटाई कब की जाती है? जनवरी फरवरी के दौरान उगाई जाने वाली फसलें जो है आपकी, या फिर ये कहें अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी के दौरान उगाई जाने वाली फसलें जिन्हें ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आपने देखा हो रबी ऋतु की फसलें जो होती है वो कब उगाई जाती है? ठंडियों में उगाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो है इन्हें ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? टेम्परेट या शीतोष्ण फसल भी कहते हैं। जो आपकी रबी ऋतु की फसलें होती है उन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण फसल भी कहते हैं, ठीक है। शीतोष्ण फसलें भी कहते हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख विकास अवधि और फूल आने के लिए दिन की लंबी अवधि एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। आप जानते हो कि फरवरी से मार्च वाला जो महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो वहां पर आपकी दिन की अवधि जो है बढ़ने लगती है, मतलब कि दिन की अवधि जो है अधिक होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपकी जो है रबी ऋतु की फसलों के लिए लंबी फूल आने और विकास के लिए लंबी अवधि की एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इन रबी ऋतु की फसलों को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे क्रॉप। लॉन्ग डे क्रॉप या लंबी अवधि चाहने वाली फसलें, ठीक है। आगे बात करते हैं रबी ऋतु की फसलों के उदाहरण की। तो देखो उदाहरण में पहला देखो आपके गेहूं है, सरसों, जौ, अलसी, मटर, मसूर, कुसुम, जई, आलू, चना, बरसीम, गोभी और फूल गोभी जो है आपकी रबी ऋतु की फसलें हैं। और बाकी जो है आपका वेजिटेबल्स में आ जाती है, तो वेजिटेबल्स में आपको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं जायद ऋतु या ग्रीप्स फसलें। जायद ऋतु की फसलें फरवरी मार्च से मई जून के दौरान उगाई जाने वाली फसलें जिन्हें गर्म शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? जायद या ग्रीष्मकालीन फसलें। इसमें आपकी आती है, देखो उदाहरण के तौर पे उड़द, मूंग, लोबिया, तरबूज, करेला, खीरा और खरबूज, ठीक है। अगर अगर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री एकेडमी।